हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही धमाकेदार है, माइंड योर माइंड। हाँ जी, आपने सही सुना, अपने माइंड को माइंड कीजिए। जैसे कहते हैं ना, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर थिंग्स, माइंड योर किड्स, सेम वे माइंड योर माइंड। और जब आप माइंड योर माइंड कर लेंगे तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट क्या मिलता है? वो रिज़ल्ट होता है पेन मैनेजमेंट। हाँ जी, माइंड योर माइंड करने से ही आप पेन मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी लेवल ऑफ पेन क्यों ना हो, चाहे वो फिज़िकल लेवल ऑफ पेन क्यों ना हो, चाहे वो मेंटल पेन क्यों ना हो, कोई मेंटल ट्रॉमा क्यों ना हो। आपकी ज़िंदगी में आया बहुत ही भयानक एपिसोड की भी इंटेंसिटी को आप कम कर सकते हैं। इसके लिए आजकल बहुत सारी टेक्निक्स है। हिप्नोसिस में पेशेंट्स को डालते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में से जो उनकी बुरी यादें होती हैं उनको हल्का किया जाता है, उनके कोई फोबियाज होते हैं उनको थोड़ा धीमे धीमे से हल्का किया जाता है, ताकि जब वो अपने कॉन्शियस ब्रेन में आए वो उस चीज़ उनको बहुत ज़्यादा जो है पिंच ना करे। और इसीलिए जो आज का हमारा टॉपिक है माइंड योर माइंड, क्योंकि पेन जो है लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जो है वो इनएविटेबल है, वो आएंगे ही आएंगे। चाहे आप अपनी परिस्थिति किसी भी प्रकार से सुनिश्चित कर ले, किसी भी प्रकार से आप अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल ले, लेकिन फिर भी जो है परिस्थिति आएगी ही आएगी। और जो सफरिंग है वो जो है वो ऑप्शनल होती है। पेन जो है इनएविटेबल है, बट सफरिंग इज़ ऑप्शनल। आप अपनी सफरिंग बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जस्ट जो आज के लेक्चर की टेक्निक है उसको सीखिए, माइंड योर माइंड को सीखिए। आप बिजनेस क्या, हेल्थ क्या, हर चीज़ में कामयाब हो पाएंगे। और दीज कम्स विद एग्जाम्पल्स, दीज कम विद द लाइफ पेशेंट, जो मैं आपको आज उनकी स्टोरीज़ बताऊंगी। आज की पूरी क्लास जो है पेशेंट बेस्ड है, पूरी क्लास जो है स्टोरीज बेस्ड है, तो एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, संस्कृत श्लोकों को स्किप मत किया कीजिए, प्रयास कीजिए। जैसे मैं सीखने का प्रयास कर रही हूँ तो आप भी सीखिए। श्रील प्रभुपाद के जो ये तात्पर्य हैं ये गोल्ड हैं, दीज आर रियल गोल्ड। इनसे हमें बहुत सारी टेक्निक सीखने को मिल रही हैं। और श्रील प्रभुपाद ने ये कहा था कि जो ये मेरे सारे लेक्चर्स हैं ये आगे आने वाले 10,000 सालों तक वैलिड है। ये 10,000 साल तक जो है नवीन रहेंगे। ये जो 10,000 साल में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको ये डील करने का जो है ये कंप्लीट मैनुअल है। सो आगे बढ़ने से पहले हम पहले करते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। और जो आज माइंड योर माइंड है, देखिए एक केस से बताती हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि आज का टॉपिक क्या है, कि माइंड कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और माइंड को क्या परसेप्शन जो होता है, सिर्फ हर चीज़ जो है माइंड में, कोई बीमारी आ रही है उसकी सफरिंग कितनी फील करनी है वो भी पूरा माइंड निर्धारित करता है। तो मेरे पास ना एक 7 साल की लड़की आई, ठीक है। वो मेरे पास क्लिनिक में बैठी, उसको बहुत तेज़ बुखार था, 104 का बुखार था। तो मैंने उसकी मम्मी से पूछा कि 104 का बुखार है, आपका बच्चा मैनेज कैसे कर रहा है, क्या उसको कोई दिक्कत हो रही है? तो उसकी मदर ने यह कहा कि देखो ये ना स्कूल से आई, थोड़ी थकी हुई थी, इसने खाना वाना खाया, 1 घंटा ये साइकिल चलाने भी चली गई, फिर कोचिंग भी चली गई, ट्यूशन भी चली गई, और पर ये थोड़ी थकी थकी लग रही थी, आंखें इसकी थोड़ी बंद बंद सी हो रही थी। बस यही कह रही थी, हल्का मम्मी हेडेक हो रहा है और ना मेरी बॉडी थोड़ी थकी थकी सी लग रही है, करने का कुछ मन नहीं कर रहा। तो शी वॉज़ फाइन, शी वॉज़ ईटिंग, वो ट्यूशन भी गई, वो खेल भी रही थी। लेकिन जब उसकी मदर ने थर्मोमीटर लगाया और उसमें 104 का बुखार आया तो उसकी मदर पैनिक कर गई। ओह तेरे को तो 104 का बुखार है, अरे लेट जा, अरे कुछ मत कर, ठंड लग रही है, क्या कर रही है, ये है वो है।
और जैसे ही उस लड़की को ये पता चला कि उसे 104 का बुखार है और उसने ये सारी चीज़ें कर ली, 104 के बुखार में वो रोना शुरू कर दिया। उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, मम्मी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बुखार हो गया, मुझे बुखार हो गया। अभी तक सेम 104 के बुखार में वो खेल रही थी, खा रही थी, सब कुछ कर रही थी। जब तक उसकी मदर ने पैनिक नहीं किया था तब तक शी वॉज परफेक्टली फाइन। और जैसे ही उसकी मदर पैनिक कर गई तो उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसको जो वो इंटेंसिटी थी फीवर की, जो कि 104 का था ना, वो 104 से 0.1 बढ़ा ना घटा, वो उतना का उतना ही रहा। लेकिन जो उसका परसेप्शन था कि नहीं मुझे कुछ नहीं है, तब तक वो सारे काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी माइंड में ये आ गया कि हाँ मेरी मदर पैनिक कर गई है तो इसका मतलब मुझे बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, मतलब 104 इज़ अ बिग नंबर, उसको ये सिम्टम्स आने शुरू हो गए। तो दिस इज़ ऑल इन माइंड, ठीक है। माइंड ने उसकी, ठीक है बुखार है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, सीज़न चेंज हो रहा है, बारिशें आ रही हैं, कुछ भी होगा, वायरल कॉमन है, हो जाएगा। लेकिन पेन इज़ इनएविटेबल, वो होगा, लेकिन सफरिंग इज़ ऑप्शनल। तो आप समझें यहाँ पे, इफ़ शी कुड हैव माइंडेड हर माइंड तो उसको ये सफरिंग नहीं आई। उसकी सफरिंग कब आई? जब उसके माइंड का परसेप्शन चेंज हुआ। तो हम अपने माइंड के परसेप्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं? और ये जो डायग्नोसिस है, ये भागवत गीता का श्लोक नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 41 दे रहा है। पहले श्लोक पढ़ते हैं। व्यवसात्मिका बुद्धिये केहे कुरु नंदना बहुशाखा हनांतक्ष बुद्धियो व्यवसाय नाम। इसका अर्थ है जो इस मार्ग पे चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं भगवान? बनिया बनिए। हाँ जी, यहाँ पे बता रहे हैं मारवाड़ी बनिया, वैसा बिजनेस माइंड लेके आइए तो आपको जो है डिसीज़ नहीं होगा, आपका माइंड में रहेगा, मतलब वो अपनी सीमाओं में रहेगा। ऐसा होता है ना, कल को अगर बहुत एक बड़ा एग्ज़ाम है हमारा, ठीक है, हमें पता है उसके लिए पढ़ना है और उस समय बुखार भी हो रहा होता है तो फुल कंसंट्रेशन लगता है। क्यों? क्योंकि आपका एक गोल सेट है, आपके सामने एक लक्ष्य है जिसको आपने पाना है। तो आपको जो ये छोटे मोटे बुखार, खांसी, ज़ुकाम, डीजे चल रहा है या कुत्ता भौंक रहा है या बादल गरज रहे हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक नहीं करेंगी। सेम चीज़ आपको एक नॉर्मल सिचुएशन में उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन जब आपका गोल सेट है तो इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? कम होती है। तो कृष्ण यहाँ पे यही कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग है, ठीक है, उसका क्या फ़ायदा है? उसका फ़ायदा सिर्फ ये रूढ़वादी ऑर्थोडॉक्स और आपको संत वंत बनाना नहीं है कि छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार, ये नहीं है। भक्ति मार्ग जो है आपको फुल टू जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। कैसे? जब आप इस मार्ग पे होते हैं तब आपके अंदर ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द सोल, और मेरी लाइफ का एक हायर पर्पस है। हायर पर्पस है, चाहे वो आपका एम्बिशन हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, एक हायर पर्पस जब आपके सामने हो जाता है तो आप एकदम फोकस हो जाते हो। तो आपकी सिर्फ एक राह होती है, एक ही वे होता है। तो आपको पता है जब तक आपको वो गोल अचीव नहीं करना तब तक आप बैठ नहीं सकते, तब तक आप शांति में नहीं रहोगे। तो इवन जो रास्ते में चीज़ें आएंगी, यू विल टेक इट एज लिटिल स्मॉल हर्डल्स, और आप सोचोगे कि मैं सॉल्यूशन ओरिएंटेशन पे काम करूं, मैं इन सारी हर्डल्स का सॉल्यूशन निकालूं और मैं जो है आगे बढ़ता रहूं। लेकिन जिनकी माइंड बहुशाखाएँ होती हैं, जो मटेरियल लाइफ है वो बहुशाखाएँ हैं, मतलब आपको ये मिल गया, अब ये होता नहीं, अब बोर हो जाते हो, बहुत जल्दी आपको कोई चीज़ चाहिए और फाइनली आपको वो मिल जाती है। तो जब तक वो नहीं होती तब तक आपको बहुत एक्साइटमेंट रहता है, मिलेगी मिलेगी मिलेगी, और जैसे ही वो चीज़ आपको मिल जाती है वो एक्साइटमेंट 1-2 घंटे में वैनिश हो जाता है और फिर आपका दूसरा डिज़ायर आता है, फिर आपका तीसरा डिज़ायर आता है। कई बार वो डिज़ायर्स फुल नहीं होते तो आप कहते हो मेरी कभी विशेष पूरी नहीं हुई, मेरी ये विश रहती है, ये विश रहती है। तो क्या होता है, आपकी बहुशाखाएँ हो जाती हैं ना। इसको कैसे समझें? एक मैं अपने पेशेंट का केस बताती हूँ, हम तात्पर्य भी पढ़ लेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। तो जो ये कंसेप्ट है, सिर्फ इसका मीनिंग करने के लिए मैं आपको ना अपने 2 पेशेंट्स के बताती हूँ। तो ये जो व्यक्ति है, ये यहाँ जिस एरिया में मैं प्रैक्टिस करती हूँ वहाँ का बहुत ही फेमस जो है
कोचिंग सेंटर चलाता है, उसकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं और बहुत इसका मतलब नामी गिरामी बंदा है ये, यहाँ जिस एरिया में मेरा क्लिनिक है। और वो मेरे पास आता है और वो कम से कम जब वो 12th स्टैंडर्ड में था तब से ही वो कोचिंग कर रहा है। मतलब वो इतना शार्प था कि 12th स्टैंडर्ड में जो सब्जेक्ट्स वो खुद पढ़ रहा था कॉमर्स के, वही सब्जेक्ट्स जो है ना वो दूसरे व्यक्ति को, अपने ही क्लासमेट को पढ़ाता था और उसके लिए चार्ज करता था, खुद भी अपना पढ़ लेता था। ही वॉज वेरी शार्प एंड वेरी स्मार्ट और उसने इसको अपना प्रोफेशन बनाया। और सही में यहाँ पे कॉमर्स के जितने स्टूडेंट हैं उसके पास जाके कोई ना कोई सब्जेक्ट जो भी वो लेता है वो पढ़ते हैं। अब 3 साल से ही हैज़ बीन ट्राइंग, वो अपने ब्रदर इन लॉज के पास ऑस्ट्रेलिया गया और 3 साल से ही हैज़ बीन ट्राइंग कि मुझे ना ऑस्ट्रेलिया जाना। 3 नहीं 5 साल से ही हैज़ बीन ट्राइंग। जबकि जो प्रोफेशन उसका यहाँ पे है उसने स्क्रैच से शुरू किया और उस प्रोफेशन की वजह से उसने कम से कम 4-5 प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं और वो प्रोफेशन बहुत अच्छा चल रहा है और वो बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल जीता है। और उसकी मदर ने मेरे को आके एक बार कहा, उनकी मदर भी मेरे से ट्रीटमेंट लेती है, तो उन्होंने कहा मेरा लड़का ना बहुत कंजूस है, इतना सब कर लिया उसने कि उसके साथ पुश्ते बैठ के खा सकती है, लेकिन वो इतना कंजूस है ना, बस ज़िंदगी नहीं जीता। अब 5 साल से उसके दिमाग में ये आया है कि यहाँ इंडिया में ना मेरा लाइफ ना बेकार है, बिल्कुल ख़राब है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। और यहाँ पे क्या होता था, वो बैचेस मिस करता था या उसके 2-3 स्टूडेंट्स कम हो गए किसी बैच, मतलब जैसे 50 का उसका बैच बनता था, उसमें अगर सपोज़ करो 45 बच्चों का बैच बने तो उससे बहुत एंजाइटी होती थी। अब उसको ये दिमाग में पता नहीं कहाँ से आ गया कि हाँ 5 साल मतलब जो वो अब आज वो 42-43 ईयर्स का है और जो प्रोफेशन आप 12वीं में 17 साल के होते हो, तो आप सोच लीजिए कम से कम नहीं तो 25 साल का उसका ये प्रोफेशन है। और 5 साल से उसके दिमाग में ये आ गया कि यहाँ पे मेरा कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, आई नीड टू ईज़ माई लाइफ। मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है जहाँ मेरे ब्रदर इन लॉज काम कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल इतना बेटर है, ये है, मेरे बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर है समथिंग। और उसके दिमाग में वो जैसे है ना, वो जिद पकड़ ली उसके दिमाग में। और 5 साल से वो अपनी बीवी से पेपर पे पेपर दिलवा रहा है, उसको पढ़ा रहा है, उसको कह रहा है कि तेरे बेसिस पे हम जा सकते हैं, तू ये कर, अपने नंबर इतने ला, ऐसे कर, वो कर। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा कि भाई तुम यहाँ पे तुम्हें इतनी एंजाइटी हो जाती है हेल्थ इश्यूज़ को लेके या कुछ भी होता है, आपके बैच कम आ गया, आपको ऑस्ट्रेलिया जाके आप सेम प्रोफेशन नहीं परस्यू कर सकते, आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपको एंजाइटी नहीं है? आपको एंजाइटी नहीं मैम, मेरे को इसकी एंजाइटी नहीं है, एक बार पहुँच तो जाए तब देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। सो देखिए, क्योंकि ही इज़ नॉट वेरी क्लियर विद द गोल ऑफ लाइफ, तो जो सुख उसको 7-8 प्रॉपर्टीज़ बना के यहाँ पे और इतना पैसा कमा के यहाँ पे, और उसके बैचेस चल रहे हैं, उसका नाम है, उसके यहाँ पे ही सो फेमस इन हिज सर्कल ऑफ स्टडीज़ कि इवन डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स वाले भी उसको बुलाते हैं कि आओ आप हमारे यहाँ पे गेस्ट लेक्चरर बनो, स्कूल्स पे भी वो जाता है। जब उसको वो खुशी यहाँ नहीं मिल पाई तो ऑस्ट्रेलिया जाके जब वहाँ उसके पास कुछ करने को नहीं होगा तो क्या होगा? बस उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि यहाँ मेरी लाइफ सही नहीं है, जबकि ही हैज़ ऑल द क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस जो एक बंदे के पास होनी चाहिए, वो सब उसके पास है। तो क्या है, ये माइंड की बहुत सारी शाखाएं आ गई, ठीक है, पैसा भी चाहिए, ठीक है, ईज़ भी चाहिए, और मेरे को ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। एक मतलब जैसे पहले जब वो 12th में होगा तो उसको कहा हाँ मुझे कोचिंग सेंटर अच्छा करना है, मेरे पास एक अपने नाम का कोचिंग सेंटर हो जाए। इवन उसका कोचिंग सेंटर भी उसने बहुत पॉश मॉल में बना रखा है जो कि बहुत अच्छा चलता है, और उस मॉल में ही हैज़ हिज ओन प्रॉपर्टी, ही इज़ नॉट ऑन रेंट। पर कहते हैं जिसका माइंड कंट्रोल में नहीं है उसको कुबेर का ख़जाना भी मिल जाए और इस जगत की सारी सुंदर अप्सराएं जैसी स्त्री भी उसके सरेंडर कर दें, लेकिन तब भी वो व्यक्ति खुश नहीं होगा। सो ये उस लड़की की कहानी है कि हाँ एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया ना, मैं वहाँ पे इंजॉय करूँगा। और यहाँ पे जो उसके मूवमेंट्स हैं एंजॉयमेंट के, वो उसकी बीवी कहती है ये हमारे साथ वेकेशन पे नहीं जाता, ये ट्रैवल नहीं करता, हम इसको कहते हैं कपड़े ख़रीद ले, ये वही पुराने कपड़े पहनता रहता है। इसका इंजॉयमेंट का डेफिनेशन क्या है हमें नहीं समझ आता, बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। और ऑस्ट्रेलिया जाके क्या बदलेगा जब तक परसेप्शन नहीं बदलेगा, जब तक आपको लाइफ जीनी नहीं आएगी। इवन आप एड्रेस चेंज कर लोगे तो क्या होगा? एक ऐसे ही व्यक्ति था, उससे मैंने, वो मुंबई से था, तो
वॉज नॉट अ पेशेंट, उनका मैंने ऐसे ही एक इंटरव्यू सुना था यूट्यूब पे। तो वो व्यक्ति कह रहे थे, हम जब मुंबई की लोकल्स में ट्रैवल करते हैं ना, मुंबई का जो लाइफ लाइन है वहाँ की लोकल ट्रेन्स है, और लोकल ट्रेन्स में वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। तो वो कहता है कि जब ट्रेन स्टेशन पे रुकती है ना, और सारे लोग ऐसे अंदर भागते हैं कि जैसे अंदर कोहिनूर हो, और जो पहले जाएगा वो कोहिनूर लूट लेगा। तो ऐसी भीड़, एक दूसरे को धक्का मार के यूँ करके सब वहाँ पे जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कोहिनूर मिल रहा है। मतलब वो जो सीट लूटना होता है, वो सीट में बैठना इज़ लाइक गेटिंग द बिगेस्ट ज्वेल। और जब वो ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और सब लोग उस स्टेशन से भागते हैं, ऐसे उस ट्रेन के कोच को ऐसे छोड़ के भागते हैं जैसे अंदर एक कोबरा हो और जो उनको काटने के लिए भाग रहा हो। फिर नहीं देखेंगे, इधर धक्का उधर धक्का। कहता है मुंबई के लोकल्स में ट्रैवल करना मेरे लिए एक हेडेक था, और इसलिए मैंने ना इंटरनेशनली ना ट्राई किया। अमेरिका में की एक कंपनी में अपना रिज्यूम भेजा, और भगवान की दया से मैं वहाँ सेलेक्ट हो गया। और जब मैं वहाँ पे कम्यूट कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह से जा रहा था, और वहाँ बस्सों में मैं बैठ रहा था, और बस्सों में ना बंदा ना बंदे की जात, एक दो बंदे बैठे हुए होते थे, तो मेरे को लगता था वाह ये स्वर्ग है। कहाँ मैम एक दूसरे का मुंबई के लोकल में कि आप एक दूसरे को स्मेल कर रहे हो, आप मतलब इतने पिचक रहे हो, आपका प्राणायाम भी वहीं हो रहा है, आपको कोई पेट से दबा रहा है, कोई आपको पीछे से दबा रहा है, हर प्रकार से आप दब रहे हो। और कहाँ मैं ये अमेरिका की बसेस में बैठा हूँ जहाँ पे प्रॉपर सीट है। पर उसकी ना नज़र पहुँची है एक जगह, कैमरा लगा हुआ था, तो उसने सोचा कैमरे की क्या ज़रूरत है। तो उसने जाके वहाँ के कंडक्टर से पूछा, सर यहाँ पे आपने कैमरा क्यों लगाया हुआ है, या तो इतने बंदे आते नहीं हैं, वाई कैमरास का सर्वेलेंस विजिलेंस क्यों चाहिए। तो उस व्यक्ति ने उससे कहा कि देखिए यहाँ जो आपका रूट है, या यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं बसेस नहीं करते, ये थोड़ा ना सिक्लूडेड एरिया रहता है, और यहाँ पे बहुत सारे जो हैं लूट मार के केसेस होते हैं, वो रॉब कर लेते हैं, कभी मैन हैंडल करते हैं, और कई बार क्या होता है उसको किसी भी व्यक्ति को मार भी देते हैं। तो इसलिए कैमरास लगाए हुए हैं कि यदि आपकी जान चली जाती है तो फिकर नॉट, आपकी फैमिली को इंसाफ मिलेगा, हम उस कल्प्रिट को पकड़ के जेल में ज़रूर डालेंगे। और ये बात सुन के उसकी आधी सांस वहीं पे ख़त्म हो गई। क्यों, देखिए बहुशाखाएँ हैं, हम क्या करते हैं अपने आप को हर चीज़ में ना कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेन इज़ इनएविटेबल, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। चाहे आप मुंबई की लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल करो, या सेक्लूडेड एरिया की अमेरिकन बसेस में ट्रैवल करो, या ये जैसे इस व्यक्ति के दिमाग में आ गया कि भाई मैं इंडिया में सक्सेस तो मिल गई पर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इन्जॉय नहीं कर पा रहा, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा। चाहे आप एड्रेस बदल दो, चाहे आप कुछ भी बदल दो, चीज़ें तो आपको फेस करनी है, क्योंकि ये चीज़ आएगी। तो आप अपनी सिचुएशन को कितना भी कंफर्टेबल बना लो, तो आप उस कंफर्ट जोन को बनाने के लिए ना आपका दिमाग जो होता है बहुशाखाओं में, मैं ये कर लूँ, मैं ये पैसा कमा लूँ, मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर लूँ, मैं ये ज़मीन खरीद लूँ, मैं ऐसे कर लूँ। ये सारी चीज़ों में क्या होता है, दिमाग ज़्यादा जाता है, अपनी सिचुएशन को आप कंफर्टेबल बनाने में इतना ज़्यादा हो जाता है कि उस कंफर्टेबल सिचुएशन को बनाने के लिए चीज़ें क्या हो जाती है, बहुशाखाएँ हो जाती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, दिमाग बहुत जगह जाता है। लेकिन यदि आप बनिया या मारवाड़ी से बिजनेस करना सीखोगे तो उसको अपना गोल दिख रहा है। जैसे अर्जुन को पक्षी की आँख दिखती है, वैसे ही उसको पता है अरे ये डिस्कम्फर्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, खांसी ज़ुकाम है, दवाई खाएंगे, कोई बात नहीं, काम पे जाना है, कोई बात नहीं, खांसी ज़ुकाम है, ठीक हो जाएगा, 10 रुपये की पैरासीटामोल खा लेंगे, सब सही होगा, काम करना है। तो उसको वो प्रॉब्लम जो होती है वो इतनी बड़ी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो फोकस्ड है। ठीक है, यहाँ पे लोग क्या है, अपनी सिचुएशन को कंफर्टेबल बनाने में लगे। पर जो मारवाड़ी और जो बिजनेसमैन है उनका गोल है नहीं, मुझे ये अचीव करना है, मतलब एक पॉइंटेड कंसंट्रेशन, वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन रहता है। एक और एग्जांपल देती हूँ, हम एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और हमारी साथ वाली सीट में एक बच्चा बैठा हुआ था। वो ट्रेन की विंडो ना उस समय ख़राब थी, तो वो बड़ी कोशिश कर रहा था, गर्मी का टाइम था, वो प्रयास कर रहा था कि मैं ये ट्रेन की विंडो के जो इसका जो कवरिंग पेन है उसको मैं कैसे एडजस्ट करूं ताकि हवा आती रहे। तो वो 3 घंटे के ट्रैवल में जो है वो यही करता रहा। वो कभी विंडो की खिड़की के दरवाजे को ऐसे फिट करता, वो फिर गिर जाता, वो कभी किसी वे में फिट करता, कभी डंडी लगाता, कभी हाथ से पकड़ता, कभी कुछ करता रहता। और फाइनली जब 3 घंटे के बाद वो उसको कर पाया ठीक,
और फाइनली वो बैठा कि हवा आ रही है, और तभी क्या होता है, स्टेशन आ जाता है और उसके पेरेंट्स कहते हैं चलो अब उतरना है। तो फिर वो बच्चा इतना रोने लग जाता है, नहीं अभी तो मैंने इसको ठीक किया था, मुझे हवा चाहिए, मुझे ये ट्रेन में ट्रैवल करना है, मुझे यही करना है। सो यही हमारी एंजाइटीज़ का कारण है। हम जो है अपनी सिचुएशन को इतना कंफर्टेबल बनाने में लगे रहते हैं। हाँ पहले मैं ये कर लूँ फिर मैं इंजॉय करूँगा, अरे अभी मैं ये कर लूँ मैं फिर इंजॉय करूँगा, अरे मैं अभी ऐसे कर लूँ इंजॉय कर लूँ। और कब हमारी ज़िंदगी के 70-80 साल बीत जाते हैं और तब हमें जब कहते चलो अब मैं इंजॉय करूँगा, और तब क्या आता है, यमराज का बुलावा आ जाता है, चिट्ठी आ जाती है, चलो अब आप ये नहीं खा सकते, डॉक्टर कहता है आपको बीपी हो गया, आपको शुगर हो गया, आपको ये बीमारी हो गई, आपको वो बीमारी हो गई, अब ये नहीं खा सकते। ऐसे ही मेरे पास एक और पेशेंट आया, बड़ा आज ही आए वो पेशेंट, और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मेरी ना शुगर बड़ी अनकंट्रोलेबल जा रही है, और अब डॉक्टर्स ने मुझे कहा है इंसुलिन लेना है, पर मैंने भी ठान रखा है जब तक मैं 50 साल का नहीं होऊंगा मैं तब तक इंसुलिन नहीं लूँगा, अभी मैं 43 ईयर ओल्ड हूँ। मैंने कहा लेकिन आप कैसे मैनेज करोगे? कहते बस करना तो पड़ेगा ना डॉक्टर साहब, आयुर्वेदिक लूँगा, आपकी होम्योपैथिक ले लूँगा, और एलोपैथिक तो मैं ले ही रहा हूँ। मैं कहा पर आप में तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है। नहीं नहीं, जब तक 50 साल का नहीं होऊंगा तब तक नहीं लूँगा। मैंने कहा तो फिर आप एक काम कीजिए, आप अपना लाइफस्टाइल सुधारिए, आप जो नॉनवेज इतना ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं उसको रोकिए, आप योगा कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए। आप नहीं डॉक्टर साहब वो तो मैं नहीं कर सकता, मेरा स्केड्यूल ना बहुत टाइट है, मेरे को सुबह से लेकर शाम तक काम ही होता है, और जब तक मैं वो बैठ के काम नहीं करूँगा 11 बजे तक रात के, तब तक मेरा काम चलेगा नहीं, तब तक मैं क्या कर पाऊँगा। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें, मैं दवाइयाँ खा लूँगा। तो देखिए लोग क्या है अपनी हेल्थ के ऊपर, ठीक है 50 के बाद इंसुलिन लेंगे लेकिन अपना लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे। हाँ लेनी तो है, मैंने कहा आपको डर नहीं लगता आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, 30 साल से हमारी मम्मी ले रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ज़रूरी नहीं है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट, आपको अगर शायद डॉक्टर के कहने पे अभी इंसुलिन नहीं लिया तो आपके अंदर डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी, आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है, आपको न्यूराइटिस हो सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब नहीं, कोई बात नहीं, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास क्या ऑप्शन है, ले लेंगे फिर इंसुलिन, देखते हैं। सो ये देखिए हम क्या है, क्यों कमा रहा है भैया वो पैसा, लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए। पर लाइफ कंफर्टेबल कैसे हो रही है, उसका तो बॉडी जा रही है, वो डिसीज़ हो रहा है। 42 ईयर्स के ओल्ड एज में अनकंट्रोल डायबिटीज़ आ रही है, वेट उसका ही इज़ लाइक 8-5-9 फीट का बंदा है और उसका वेट 55 है, वो ऐसा लिंकी सा दिखता है, पर उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुशाखाएँ हैं ना, हेल्थ चली गई क्या हो गया, उसको ये नहीं पता कि ये सारी चीज़ें करने से वो अपनी लाइफ शॉर्टन कर रहा है, वो जो उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है उसको शॉर्टन कर रहा है, एक प्रॉपर वे ऑफ लाइफ जीने का तरीके को वो ख़राब कर रहा है। आगे सिर्फ दवाइयों पे रहेगा, बेड रिडन रहेगा, फिर क्या करेगा? हाँ डॉक्टर साहब इतने पैसे कमा किस ले लिए हैं, आगे इलाज कराएंगे। तो ये तो कहीं की भी समझदारी नहीं है। तो ये एंजाइटी, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, डायबिटीज़ ये सब आती है, हाइपरटेंशन तब आता है जब हम बहुशाखाओं में है। जब हमें लाइफ का गोल पता होए तो हम फोकस रहते हैं, और तब हमारे को जो ये पेन्स आ रही होती हैं, जो ये चीज़ें आ रही होती हैं, उसकी सफरिंग हम कम फील कर पाते, क्योंकि अब हम अपना जो ध्यान है एक ही चीज़ लगा पाएंगे। ठीक है, अब तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय है। और आगे अभी बहुत सारी कहानियाँ मुझे बतानी है, पता नहीं आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। ये दृढ़ श्रद्धा की कृष्ण भावामृत द्वारा मनुष्य जीवन का सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा। व्यवसात्मिका बुद्धि कहलाती है। व्यवसाय क्या होता है? बिजनेस माइंडेड इंटेलिजेंस। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्मे कृत है। कि मतलब यदि आप श्रद्धा से कृष्ण भक्ति करते हैं, आपको फोकस पता है, आपको गोल पता है लाइफ का, तो आपको ये प्रॉब्लम्स डील नहीं, मतलब ये प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा पेन नहीं करेंगी लाइफ के जो उतार और चढ़ाव हैं। और सीधा आपके कृष्ण भक्ति करने से आपके क्या होता है, सर्व काम जो होते हैं संपन्न हो जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं युधिष्ठिर महाराज का, हम देखते हैं एग्जाम्पल भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ा, उन्होंने अपने फादर के लिए किंगडम सेक्रीफाइस किया, सेलिब्रेट रहे, ब्रह्मचार्य का व्रत का पालन किया, और फिर किंगडम के जो उस रूलिंग किंग के ओथ दी कि मैं इसी किंगडम को सर्व करूंगा, और चाहे उनको कितनी प्रॉब्लम्स लेनी पड़ी।
बाण शैया में हमारे को एक हल्का सा कट भी लग जाता है तो हमें इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। और भीष्म पितामह जो है बाण शैया पे लेटे हुए हैं, पर फिर भी एंड में उनका माइंड इतना क्लियर है, उनको गोल ऑफ लाइफ पता है। वो कहते हैं भगवान कृष्ण को कि फर्स्ट कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम में ही भीष्म स्तुति है, और वो कहते हैं हे कृष्ण, तुम जैसे अर्जुन का रथ हाँक रहे थे और मेरे बाणों से थोड़ा थोड़ा खून आ रहा था, और तुम्हारे माथे पे हल्के बहुत पसीने थे, और घोड़ों की जो घोड़े दौड़ रहे थे वहाँ से उससे हल्की हल्की मिट्टी आपके फेस को जो थी बिल्कुल कवर करी हुई थी, प्लीज़ वैसा ही रूप मेरे आंखों के समक्ष प्रकट हुए। और जब उन्होंने ऐसे किया तो उनको पता है द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ कि हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ कि हमें ये भव सागर से जो है निकलकर बाहर जाना है। जो भी एनिमल्स कर रहे हैं हम उसका थोड़ा पॉलिश्ड फॉर्म नहीं कर रहे हैं। हमारा डिफेंस अच्छा है एनिमल से क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है। हमारा भोग करने का तरीका अच्छा क्योंकि हमारे पास अच्छे बेड्स हैं, 5 स्टार बेडरूम्स हैं, वाटर बेड्स हैं, बहुत लाइटनिंग है, जो भी लोगों की फैंटेसीज होती हैं। हमारे पास खाना एनिमल से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हम डाइनिंग टेबल पे फॉर्क और स्पून से खा रहे हैं, हम उसको पका के खा रहे हैं, हम मैनर्स के साथ खा रहे हैं, हम कभी यहाँ पे क्लोथ लगा रहे हैं, कभी यहाँ पे क्लोथ लगा के खा रहे हैं। और हमारा अगेन सोने का तरीका अच्छा है क्योंकि हमारे पास पॉलिश बेड्स हैं, हमारे पास एसी है, हमारे पास हीटर्स हैं, हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमारे पास लाइफ कंफर्टेबल है। पर आप ये देखिए ना, जानवर ये कर रहा है, थोड़ा क्रूड फॉर्म में कर रहा है, रॉ फॉर्म में कर रहे हैं, हम भी तो वही चीज़ कर रहे हैं, वही चीज़, पर हम थोड़े पॉलिश फॉर्म में कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ही इज़ ऑल्सो डाइंग, हम भी मर रहे हैं। तो व्हाट इज़ द लक्ष्य ऑफ द जीवन, ठीक है। हम अपने कंफर्टेबल तो बना रहे हैं बहुशाखाएँ करके, तो उससे क्या हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डायबिटीज़ हो रहा है, इंसुलिन लेना पड़ रहा है। हमारे को जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता। अरे भाई मर जाओगे इतना सारा कर के, फिर कौन देखेगा, फिर कौन करेगा, तुम्हारा तो लाइफ वेस्ट ना, तुम्हारा तो चांस वेस्ट हो गया। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलने के लिए ये जो है ह्यूमन बर्थ मिला है, भूलोक से वैकुंठ जाने के लिए ये लोक मिला है कि दोबारा हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में ना पड़ना पड़े, दोबारा हमको ये सारी मटेरियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम सफ़र ना करना पड़े। तो ये जीवन हमें इसलिए मिला है। तो व्हेन वी आर गोल फोकस, तब क्या होगा, जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आया, किंगडम, राइटफुल किंगडम जो था धृतराज ने मना कर दिया, नहीं दूंगा। फिर उन्होंने थोड़ा सा फोर्स किया तो उनको खांडर वन दे दिया, जो कि एकदम खंडर पार्ट था हस्तिनापुर का। वो मेहनत करके उन्होंने बहुत पॉलिश इंद्रप्रस्थ बनाया, तो दुर्योधन ने उनसे ध्रुव क्रीड़ा में जो गैम्बलिंग मैच था, चीटिंग करके वो किंगडम ले लिया, उनकी वाइफ को इंसल्ट करा, फिर उनके भाइयों से उनके वेपन्स ले लिए, उनका मजाक उड़ाया गया, 12 साल 13 साल के लिए उनको जंगल में भेज दिया, 1 साल अज्ञातवास में वो नौकर बन के रहे विराट किंगडम में। तो कितना सब हुआ उनके साथ। क्या व्हाट वाज ही डूइंग, क्या वो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना रहे थे? नहीं, ही वॉज फोकस कि कृष्ण मेरे से क्या चाहते हैं। कृष्ण मुझसे चाहते हैं कि वॉर होना चाहिए, तुम्हें वॉर करके लेना पड़ेगा। तो अर्जुन को भेज दिया, जाओ तुम जाके इंद्र से अपने जो गॉड फादर हैं उनसे जाके वेपन्स लेके आओ। भीम को ट्रेनिंग के लिए भेजा, अपने आप को सशक्त किया। तो भगवान क्या चाहते हैं, वो सारी सफरिंग पेन उनकी लाइफ में भी थी, इनएविटेबल थी और बहुत ज़्यादा थी। एक ही बंदे के पास ऐसी सारी पेन्स आ गई जो मतलब अगर हम में से एक व्यक्ति को भी उसका छोटा मात्रा भी मिलेगा तो हमारे दिमाग में अगर सुसाइडल थॉट्स आ जाए। लेकिन उनके इतना सारा होने के बावजूद क्यों वो ये सफरिंग अपनी कम कर पाए? क्योंकि वो बिल्कुल फोकस थे, लाइफ के गोल को जानते थे। इवन जब एक बार क्या होता है कि ये जंगल में घूम रहे होते हैं तो इन सारे पांडवों को प्यास लगती है, तो युधिष्ठिर महाराज पहले अर्जुन को जो है अपने भाइयों को एक एक करके भेजते हैं कि जाओ तुम वो पानी लो। पर वहाँ पे एक यक्ष होता है, वो कहता है अगर तुम ये पानी पियोगे तो तुम मर जाओगे, तो पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। तो जो अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम कहते हैं हाँ हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो पानी पियेंगे, हमें नहीं देना तुम्हारे सवाल का जवाब। और जैसे ही वो पानी पीते हैं वहीं पे वो देह त्याग देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और फाइनली जब युधिष्ठिर महाराज आते हैं, वो अपने भाइयों को ऐसे कंडीशन में देखते हैं, तब यक्ष दोबारा प्रकट होता है और यक्ष उनको कहता है कि आपके भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी, आप यदि पानी पियोगे तो मर जाओगे, पहले आप मेरे सारे सवालों का जवाब दो।
और वो युधिष्ठिर महाराज से 56 क्वेश्चन पूछता है, और उसमें से एक क्वेश्चन युधिष्ठिर महाराज से ये पूछता है कि सबसे हैरानी वाली बात क्या है इस जगत में। तो युधिष्ठिर महाराज जवाब देते हैं, सबसे हैरानी वाली बात ये है कि हर जगह मृत्यु हो रही है, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति है चीज़ें करने में, इकट्ठी करने में लगा रहता है, क्योंकि उसे लगता है उसकी मृत्यु नहीं आएगी, जबकि वो देख रहा है कि उसके पूर्वज मर गए, उसके दादा परदादा पिता सब मर गए, उसके पड़ोस में डेथ हो रही है, हर जगह डेथ हो रही है, लेकिन उसको लगता है उसकी डेथ नहीं आएगी। तो वो यही बहुशाखाओं में रहता है, वो लाइफ के एक पर्टिकुलर गोल के लिए फोकस नहीं करता। और ऐसे ही जब उन्होंने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, सो सी द थिंग इज़, फिर यक्ष ने उनके सारे भाइयों को जिंदा कर दिया, लेकिन सी ही वॉज वेरी क्लियर कि व्हाट इज़ द गोल ऑफ द लाइफ, व्हाट इज़ द फोकस ऑफ द लाइफ। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता के बंद कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब आप अगर पेड़ की जड़ में पानी दे रहे हो तो पेड़ की एक एक पत्ती को पानी मिल जाएगा, तो आप पानी एक एक पत्ती को नहीं देते। तो जो मानवता, परिवार और राष्ट्रीयता, पेट्रियोटिज्म, ये सब सर्व हो जाता है, क्योंकि जब आप कृष्ण भावामृत में होते हो तो आप भगवान कृष्ण का अंश सब में देखते हो कि हाँ, ये भी मेरे भगवान द्वारा ही रचित व्यक्ति है, इसमें भी परमात्मा है। तो क्या होता है, जैसे इंडिया में क्या होता है, हम कहते हैं नमस्ते। नमस्ते का मतलब मेरे अंदर का मैं जो हूँ, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को नमस्कार कर रहा हूँ। तो एक फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड आती है। तो आप किसी से भी एनिमी नहीं बन सकते, किसी से हेट नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह आप क्या देखते हो, भगवान देखते हो। तो जो गोल होता है कि हमें प्रेम से रहना है, लव थाई नेबर्स के साथ सही रहना है, तो जब आप भगवान ही उनमें देख रहे हो तो आप उनको कभी कटु बोलोगे ही नहीं। तो ये क्या है, जब हम श्रद्धापूर्वक, मतलब अटूट श्रद्धा के साथ, अटूट श्रद्धा के साथ ये कार्य करते हैं भगवान को मानते हुए, तो हमारे को कोई भी इस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता। तो हमारे जो सारे मानवता, परिवार के, राष्ट्रीयता के सब धर्म जो होते हैं एक साथ पूरे हो जाते हैं। पूर्व के किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं करना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पे होते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रहता। तो उसके जो सारे कार्य, जब आप कृष्ण भावामृत हो जाते हो, जब आप भगवान कृष्ण को हर बंदे में पंडिता सम दर्शना हो जाते हो, हर जगह आप भगवान को देख पाते हो, तो आपको कुछ ये रहेगा नहीं। तो जो डुअलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, या ये मेरा सत्कार करेगा, या ये मेरे को झूठ बोलेगा, गाली देगा, तो ये डुअलिटी ख़त्म हो जाती है, आपको वो करता नहीं है। तो आपका जो मटेरियल स्तर है वो आप आध्यात्मिक स्तर पे हो जाते हो। जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, दुर्योधन ने इतना किया गलत उनके साथ, तब भी युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को अपना भाई मानते रहे, और वो दुर्योधन को दुर्योधन कभी नहीं कहते थे, वो उसको सुयोधन कहते थे कि नहीं ये अच्छा है, सुयोधन माफ़ कर दो, दे दो किंगडम, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि वो डुअलिटी ख़त्म हो गई, वो अजात शत्रु थे। मतलब कोई भी युधिष्ठिर महाराज को अपना शत्रु मानता ही नहीं था, क्योंकि उनमें वो द्वेष भाव था ही नहीं। तो कृष्ण भावामृत के सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। देहात्म बुद्धि मतलब बॉडीली कंसेप्शन को छोड़ने के लिए, ये मेरा है वो पराया है। तो जब आप उसमें लेते हो तो आप में बहुत भाईचारा आ जाता है, सबके प्रति आ जाता है। तो देहात्म बुद्धि जो होती है, बॉडीली कंसेप्शन जो होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, मल्टीपल ब्रांचेस से आप धीरे धीरे सिंगल ब्रांचेस में जो है आप शॉर्टन होते जा रहे हैं। कृष्ण भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान के ऊपर दृढ़ निश्चय जो होता है, जो भागवत गीता का ज्ञान है, उस पर आधारित है। ही अंडरस्टैंड्स कि बॉडी जो है वो टेम्परेरी या आत्मा परमानेंट है। तो ये जो विज्ञान है, ये जो साइंस है, और कैसे हम भगवान पे डिपेंडेंट हैं, इस फिलॉसफी, इस कंसेप्ट के ऊपर उसका जो है निश्चय जो होता है, उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है।
वासुदेव सर्वम इतः स महात्मा सुदुर्लभः। कृष्ण भाव भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहनियों को जल पहुंच जाता है, उसी तरह कृष्ण भाव भावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों में कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि जड़ में पानी चला गया तो एवरी लीफ के पास ट्री की चला जाएगा, चाहे वो अनगिनत लीव्स क्यों ना हो। उसी प्रकार जो कृष्ण भावामृत व्यक्ति होता है वो सब जगह भगवान को देखता है, तो इसलिए उसका कोई द्वेष भाव होता ही नहीं है। जैसे हमने युधिष्ठिर महाराज का एग्जाम्पल लिया तो उनको कभी भी पेन ज़रूर आया पर सफरिंग कम था। क्यों? क्योंकि दे अंडरस्टैंड कि भगवान चाहते हैं, ये भगवान चाह रहे हैं कि ये युद्ध हो। इवन भगवान चाहते थे, भगवान के वेश हम नहीं जान सकते। भगवान युधिष्ठिर महाराज को राजा बना के चाहते थे कि सारी जगह सिर्फ धर्म का राज हो, हर बंदा जो हो कृष्णा कॉन्शियस हो, कृष्ण भावामृत में हो, और जानवर वगैरह सब जो है एक धर्म का राज्य हो। इवन जानवर भी राज्य की संपत्ति माने जाते थे, तो जानवरों के प्रति भी वायलेंस नहीं किया जाता था उस समय, ठीक है। और क्या हो कि सब लोग जो है, जब एक धार्मिक राजा होता है तो जैसा लीडर होता है वैसे ही प्रजा होती है। तो जैसे लीडर कार्य करता है तो प्रजा भी उसको देख देख के कार्य करती है। जैसे बच्चे होते हैं वो अपने फादर से सीखते हैं, फादर जैसे कर रहे होंगे वैसे ही बच्चों में गुण आते हैं। अगर फादर स्मोक कर रहे हैं तो बच्चा भी 14-15 साल की उम्र में स्मोक, नॉनवेज खाना या ड्रिंक करना शुरू कर देता है। सो जो लीडर होता है, जो जैसा कार्य करता है वैसे ही उसकी प्रजा करती है। तो युधिष्ठिर महाराज एक धर्म राज्य थे और उनको पता था व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ। तो जब उनको ये पता चला तो उनकी प्रजा भी जो है उनका अनुकरण करती थी, उनको फॉलो करती थी। तो जब भगवान कृष्ण गए, सो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मैं आपको बता रही हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास कि तुम 5 गांव दे दो इन लोगों को तो युद्ध नहीं होगा, तो दुर्योधन ने कहा था मैं सुई के जितना भी इनको ज़मीन ना दूं। तो भगवान ने कहा कि भाई मैं तुम्हें एक तरीका दे रहा हूँ कि ये चीज़ ना हो, युद्ध टल जाए। तो दुर्योधन कह रहा कि हाँ मैं समझ रहा हूँ कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सही है, क्या गलत है, परंतु मेरे अंदर कोई बैठा हुआ है जो मेरे को ये डिसीज़न ही नहीं लेने दे रहा कि मैं इनको 5 गांव दे सकूं। अब जो वो अंदर बैठा हुआ कौन था? भगवान कृष्ण ही थे। कृष्ण ने ही उनकी मति यूँ करी हुई थी। क्यों? एक तो पूरे वर्ल्ड को ये दिखाने के लिए कि जो गलत करेगा उसका इल्ज़ाम खराब होगा। तो कुरुक्षेत्र का जो वॉर था वो ऐसे लोगों के लिए जो राजा बहुत ज़्यादा एरोगेंट और बहुत पावर में अंधे हो गए थे और सब चलता है, कुछ भी करें सब चलता है तो वो करेंगे। शास्त्रों में ये लिखा है जो वॉर होती है वो ऐसी पॉपुलेशन होती है जो अर्थ के ऊपर बोझ है, जो बहुत एरोगेंट है, झूठी है, जो सिर्फ अपनी इंद्र तृप्ति में लगी रहती है और उनको धर्म अधर्म का कोई वो नहीं है, बस अपना कार्य, बस अपना उल्लू सीधा होना चाहिए। ऐसी अनवांटेड पॉपुलेशन को ख़त्म करने के लिए हमेशा वॉर होती है। जो ये कुरुक्षेत्र में भी जो किंग्स थे वो ऐसे ही हो गए थे। तो कृष्ण को एक एग्जाम्पल सेट करना था आगे, क्योंकि कलयुग आ रहा था, उन लोगों को बताने के लिए देखो द्वापर में ये सारी जो ये ऐसे माइंडसेट था वो सिर्फ कुछ लोगों का था जो दुर्योधन के अंडर लड़े थे, ठीक है। शकुनी, दुर्योधन, इनका, इवन धृतराष्ट्र, इनका माइंडसेट ऐसा होगा। लेकिन कलयुग में हर एक व्यक्ति का माइंडसेट ऐसा होगा। तो प्लीज़ अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। देखिए इन लोगों का क्या अंत हुआ, तो आप भी उसी अंत के प्रति अग्रसर हो रहे हैं, उसी अंत के तरफ जा रहे हैं। और दूसरा कारण ये था कि अगर वो दुर्योधन मान जाता युधिष्ठिर महाराज को 5 गांव देने के लिए, और युधिष्ठिर महाराज जो थे वो धर्मराज थे, तो उद्धार क्या होता, उन सिर्फ 5 गांव का होता। लेकिन राजा तो दुर्योधन ही रहता, और जैसे दुर्योधन करता, जैसे लीडर करेगा वैसे ही प्रजा करेगी। जो जब दुर्योधन के शासन में द्रौपदी जो क्वीन थी वही सेफ नहीं थी, तो वहाँ एक कॉमन स्त्री की क्या सेफ्टी थी, क्या मेड्स की क्या सेफ्टी थी। इसलिए भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज जो बिल्कुल धर्म के साथ राज्य कर सकते थे और सबकी सब लोगों की गति के लिए वो थे कि मतलब
वो सबको भगवत धाम जाने के लिए उच्च रास्ता दिखा सकते थे, एक ऐसा लीडरशिप कर सकते थे कि युधिष्ठिर महाराज में जो फोकस था, जो गोल स्पेसिफिक थे, कि वो इतना सारा प्रॉब्लम्स होने के बाद भी अपना फोकस उन्होंने लूज़ नहीं किया। वो सफरिंग्स में जाके सुसाइडल थॉट्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, डायबिटीज़ या बीपी की गोली खानी नहीं शुरू करी, तो वैसे ही प्रजा भी उनका अनुसरण करेगी और वो भी भगवत धाम जा पाएगी। सो वो लीडर जो है वो एक प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ था। सो इसलिए भगवान चाहते थे। तो दुर्योधन कह रहा मेरे अंदर कुछ बैठा है, मैं समझ रहा हूँ लेकिन मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं सुई जितनी ज़मीन भी नहीं दे पाऊँगा। तो ये देखिए कि अंदर कौन बैठे थे, वो भगवान बैठे थे। तो यदि भगवान के प्रति हम सरेंडर हो जाएंगे तो क्या हमारे सारे कार्य अपने आप नहीं होने शुरू हो जाएंगे? क्या हमारी सफरिंग्स कम नहीं हो जाएगी? एक एग्जांपल देती हूँ। आई वॉज लिसनिंग टू चैतन्य चरण प्रभु जी, जो कि बहुत ही सर टॉप इंजीनियर, बहुत अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ, बहुत अच्छा रैंक उनका आया, परंतु उन्होंने वो छोड़ दिया और ही इज़ द मॉन्क, और वो राधानाथ स्वामी महाराज के डिसाइपल हैं और ब्रह्मचारी हैं मुंबई टेम्पल में। और वो इतने अच्छे से कंसेप्ट उन्होंने भागवत गीता को डाइसिफर किया, इतने अच्छे से वो हर चीज़ समझाते हैं। तो वो अपने पर्सनल लाइफ उससे बता रहे थे, एक्सपीरियंस से कह रहे थे कि मेरा ना फ्रैक्चर हो गया था, मेरा हड्डी टूट गई थी और इट वॉज अ कंपाउंड फ्रैक्चर, मतलब बहुत जगह से, 2-3 जगह से वो हड्डी टूट गई थी। और आई वॉज इन स्क्रीमिंग इन पेन, मैं इतना पेन में सफ़र कर रहा था। तब मुझे अपना स्पिरिचुअलिटी से याद आया कि अगर मैं अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट कर लूँ, अगर मैं अपना परसेप्शन कंसेप्शन को ऊपर उठा लूँ, तो मेरा पेन जो होगा वो हील हो जाएगा। और उन्होंने यही किया, उन्होंने अपने माइंड को, जितना भक्ति योगा का अभ्यास वो करते हैं, चैंटिंग करते हैं, अपने आप का इतना प्रैक्टिस किया, उन्होंने अपने माइंड को ऊपर उठाया एंड लो एंड बिहोल्ड विदाउट पेन किलर, जो कंपाउंड फ्रैक्चर था, ही बिकेम वेरी काम और साइलेंट, और उनका पेन जो था कम हो गया। और ऐसे ही मैं एक सदगुरु के लेक्चर में सुन रही थी, सदगुरु ये कह रहे थे, एक इंटरव्यू में बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरे को भी ना, मैं एक पेड़ से गिरा और मेरी हड्डी टूट गई और मैं इतने पेन में था, और उसके बाद क्या हुआ, 2-3 घंटे के लिए मेरा दिमाग ना कहीं और लग गया। आई वेंट इनटू अ मेडिटेशन, एक एनलाइटमेंट हुआ, और जब मैं 3 घंटे के बाद आँख खोली, पहले तो मुझे टाइम का पता नहीं चला, एंड माई बोन जो थी वो हील हो गई, मेरा फ्रैक्चर ठीक हो गया 3 घंटे में। जो 30 दिन लगते हैं कास्ट में पैर डालने के बाद, 30 दिन लगते हैं, कहते हैं मेरा पेन सेटल हो गया और जो मेरी हड्डी थी वो अपने आप जुड़ गई और हील हो गई। सो माइंड में कितनी पावर है हील करने की। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना फोकस एक कर लो ना, पेन तो आएगा, पर सफरिंग इज़ ऑलवेज ऑप्शनल। जैसे युधिष्ठिर महाराज, ही वॉज सो फोकस्ड ऑन कृष्णा, युधिष्ठिर महाराज, भीष्म पितामह, दे वर सो मच फोकस्ड ऑन कृष्णा कि जो भी लाइफ में सर्कमस्टांसेस आ रहे थे, रादर देन मेकिंग देम कंफर्टेबल, दे ही वॉज वेरी गोल स्पेसिफिक। तो वो इधर उधर नहीं भाग रहे थे, मैं ऐसे कर लूँ, मैं दुर्योधन को मारने का षड्यंत्र कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। ही वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, ही वॉज कम्प्लीटली सरेंडर टू कृष्णा। और कृष्णा जो थे फिर उनके लिए बहुत वर्क किया, कृष्णा ने हर चीज़ किया, ही मेड एवरी पॉसिबल थिंग्स, चाहे वो जयद्रथ का मारना हो कि सूर्य को अपने सुदर्शन चक्र से कवर करना हो, वो किया, चाहे वो भीष्म पितामह के ऊपर कहा था कि पहले मैं कोई भी हथियार नहीं उठाऊंगा, तो वो भीष्म पितामह जब बहुत अर्जुन पे भारी पड़ रहे थे तो चैरियट का व्हील उठा के भीष्म पितामह को मारने के लिए भागे। और चाहे वो भीष्म पितामह के जो 5 बाण दुर्योधन ने रखे हुए थे कि उनसे भीष्म पितामह ने कहा था मैं कल 5 पांडवों को मार दूंगा, वो ट्रिक से अर्जुन से भेज के वो दुर्योधन से 5 बाण लेने। तो कृष्णा डिड एवरीथिंग। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तुम आराम से सो रहे हो अर्जुन, मेरे को इतनी टेंशन रहती है, तुम कैसे जीतोगे कल का वॉर, अभी कर्ण के पास शक्ति वेपन है। और जब कृष्ण ने करा कि घटोत्कच को वो शक्ति वेपन कर्ण ने मार दिया और उसका वो शक्ति वेपन यूज़ हो गया, जो वो सिर्फ वॉर में वंस ही यूज़ कर सकता था, जो कि वो अर्जुन के लिए संभाल के रख रहा था कि मैं अर्जुन को मारूंगा इससे। और वो जब घटोत्कच को मारने में यूज़ हो गया और वो वेपन ख़त्म हो गया, तो कृष्ण वॉज चकलिंग, कृष्ण वॉज क्लैपिंग एंड लाफिंग कि थैंक गॉड अब अर्जुन की जान बच गई है, कर्ण के पास शक्ति वेपन था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। सो भगवान ऐसे लोगों की जो है डोर पकड़ते हैं। तो देखिए बहुशाखा कितनी हम कंफर्टेबल कर लें, हम चाहे कुछ भी कर लें। आप मुंबई लोकल ट्रेन से
अमेरिका की सिक्लूडेड में जाओ, पेन तो रहेगा बट सफरिंग आपका दिमाग, व्हेन यू माइंड योर माइंड, जब आपकी व्यवसात्मिका बुद्धि होती है, जब आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो, तो जो ये इरेगुलरिटीज़ अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ के, वो कम आपको पिंच करते हैं। किंतु कृष्ण भावामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रमाणिक प्रतिनिधि होता है और जो शिष्य के स्वभाव से परिचित होता है और कृष्ण भावामृत की दिशा में कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अतः कृष्ण भावामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों का जीवन का लक्ष्य मान लेना चाहिए। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्धि प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुतोपि ध्यायस्तु वंशतस्य यशस्त्री संज्ञा वंदे गुरु श्री चरणान विंदम। तो कृष्ण भावामृत कैसे फॉलो करोगे? इट्स अ साइंस, लाइक यू, आप टीचर से सीखते हो, आपको मैथ सीखना है, आपको इंग्लिश सीखना है, स्कूल में जाते हो, उसी प्रकार कृष्ण भावामृत जो है उत्तम साइंस है। इट इज़ अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड साइंस जो आपको आपकी मिजरीज ऑफ द लाइफ से दूर लेके जा सकता है, द मिजरीज ऑफ द लाइफ से बाहर निकाल सकता है। तो ये कैसे होगा? ये आप अपने आप नहीं कर सकते, आपको एक गुरु बनाना पड़ेगा। जैसे कृष्ण अर्जुन के गुरु थे, वैसे ही हमें एक प्रामाणिक संप्रदाय में प्रामाणिक गुरु जो ये चीज़ बहुत एक्सेल कर चुके हैं और जो भगवान के स्तर पे है, भगवान को समझ पा रहे हैं, वही हमें ये ज्ञान दे के हमें बता पाएंगे। और मोर ओवर जो है, गुरु को हमारे पता है हमारी क्या परिस्थिति है, हमारा क्या स्वभाव है, हमें कितनी चंचलता है, तो वो उसको जो है उसको अनुशासन कर सकते हैं। उनको हमारे नेचर के हिसाब से हमें क्या सर्विस करनी है, क्या कैसे चलना है, वो बता सकते हैं। गुरु की तुष्टि से ही भगवान ही प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावामृत के स्तर तक पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सिद्धात्मिक रूप से नहीं, वरन व्यवहारिक रूप से पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर रहती है। जब सकाम कर्मों से इंद्र तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, मतलब आप अपने आप को बहुत जगह कंफर्टेबल करने के लिए नहीं कर रहे। अच्छा, प्रॉब्लम आई है तो ठीक है, थोड़ा टॉलरेट करो, फोकस रहो, अपने गोल को मत छोड़ो। जैसे सुख और दुख आते रहते हैं, समर्स और विंटर्स भी आते हैं चले जाते हैं, उसी प्रकार सुख और दुख भी आते जाएंगे। आज जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इंटेंस लग रही है, कल को धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो यदि आप उसी में अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बनाने में लगे रहोगे तो आपकी बहुआत्मिका मल्टीपल शाखाएं हो जाएंगी। बुद्धि जो है आपकी मल्टीपल जगह फोकस हो जाएगी, तो आप अपना फोकस, अपना गोल छोड़ दोगे। सो जैसे समर और विंटर्स आ रहे हैं, बुखार है, दवाई खाओ पर अपना वर्क करते रहो, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, उसका हल कर पा रहे हो, वेल एंड गुड। एम्बिशियस होना इज़ गुड थिंग, ओवर एम्बिशियस होना इज़ लाइक डिज़ास्टर, जो आपको प्रॉब्लम करेगा। जिसका मन दृढ़ नहीं है वह विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। जिसका मन दृढ़ नहीं है वो डिफरेंट सकाम कर्मों की तरफ ही आकर्षित रहेगा। एक और केस बताती हूँ। मेरे पास एक लड़की आती है, शी इज़ मैरिड विमेन। उसका पहले वो ये कहते थे मेरी डॉटर हो जाए सब ठीक हो जाएगा, मेरे हस्बैंड से थोड़ी बनती नहीं है। फाइनली उसकी बच्चा हो जाए, उसका बच्चा हो गया। तो उसके बाद ना उसके दिमाग में ना एक चीज़ आ गई कि मेरी जो नंद है ना मेरे ऊपर जादू टोना कर रही है और उस वजह से मैं बीमार रह रही हूँ। और वो इतना ज़्यादा उसने अपने दिमाग में कर लिया हुआ कि उसको हेलुसिनेशंस होती थी कि कोई विचारी है उसको मार रही है, कोई यहाँ से साया आ रहा है, कुछ आ रहा है, कोई विंडो एकदम से बंद हो रही है। मतलब कुछ भी होता ना उसका दिमाग चलाता था, मेरी नंद ने ऐसे किया, मेरी नंद ये जादू टोना कर रही है। और फिर वो तांत्रिकों के पास, फ़कीरों के पास, हकीमों के पास ऐसे जाने लग गए कि मेरे को करो, मेरे को कुछ करो, ये मेरे को ताबीज़ पहना दो, ये मुझे ये कर दो, ये मेरी बंदिश लग रही है। पता नहीं वो क्या क्या सेंटेंसेस वर्ड्स यूज़ करती थी। बस कुछ भी होता, उसका बीपी भी कम होता या उसको सांस का भी प्रॉब्लम होता, ये मेरी नंद मेरे पे जादू टोना कर रही है, मेरा शरीर खोखला कर दिया, और आके बस अपनी नंद को गालियाँ देती रहती थी। तो ये क्या हुआ?
ये क्या हुआ, उसका माइंड जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और फाइनली एक दिन वो आई, शी ब्रेक डाउन। सब उसको ये कह रहे हैं कि भाई दिस इज़ ऑल इन योर माइंड, तुम्हें अपने माइंड को ऊपर निकालना है, अपने माइंड से ये सारी चीज़ें हटानी है, तभी जो है तुम जो है आगे बढ़ पाओगे। तो वो अपने जोन को कंफर्टेबल, उसका फोकस होता कि अगर मेरे को अपनी लड़की को पढ़ाना है, लिखाना है, अच्छे से उसको रखना है, उसको आगे सक्सेसफुल बनाना है, तो इन चीज़ों में ध्यान ही नहीं लगता उसका। पर उसकी लड़की भी ऐसी आ रही है, कभी कैसे कपड़े, वेरी गुड फैमिली, फाइनेंशियली वेरी गुड, पर आधे उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसकी लड़की कंगी नहीं है, ड्रेसेस पे सब्जी गिरी हुई है, मतलब नो कंट्रोल। घर में खुद भी ऐसे ही बन के आती है, आधी यहाँ से बाल निकले हुए हैं, उसको होश ही नहीं है, बस मेरी नंद ये कर रही है, मेरी नंद कर रही है। एंड फाइनली शी क्रैक डाउन वन डे एंड शी सेड प्लीज़ हेल्प मी, दीदी मेरे को हेल्प करो कि मेरा माइंड जो है मेरे कंट्रोल में आए, मेरा माइंड मेरे को बहुत ऐसी चीज़ें बताता है। सो देखिए कितना बहुशाखाएँ रखोगे, अगर आप सिर्फ उस टॉलरेट नहीं करोगे, अगर आप मल्टीपल चीज़ों में ऐसे ही जाओगे तो यू विल बी मोर एंशियस, मोर एंजाइटी। सो आज का टेक होम मैसेज क्या है, लेट्स लर्न फ्रॉम युधिष्ठिर महाराज कि हाउ ही टॉलरेटेड एवरी पेन दैट केम, ही नेवर लॉस्ट हिज फोकस, कैसे वो दृढ़ संकल्पी रहे और बिल्कुल व्यवसात्मिका बुद्धि की तरह से, मतलब एक बिजनेस माइंड के साथ अपने गोल को अप्रोच किया। नहीं तो देखिए आपने को मैंने डिफरेंट पेशेंट्स की आज कहानी बताई और कैसे वो डिफरेंट पेशेंट्स ने डिफरेंट कंडीशंस ट्राई करी, लेकिन वो आज भी एंशियस हैं, एंजाइटी की दवाइयाँ खा रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनको किसी भी लेवल ऑफ कंफर्ट में वो नहीं हो रहा। क्यों? अगेन बहुशाखाएँ हो गई। सो विद दिस टेक होम मैसेज आई विल लाइक टू एंड माई क्लास हेयर। कोई प्रश्न हो तो चैट बॉक्स में लिखिएगा, अपने एक्सपीरियंसेस प्लीज़ शेयर कीजिए कि कैसे ये विज्ञान की बात, कृष्णा के कहे हुए वचनों की बात आपको हेल्प किया, आपको मेडिकली हेल्प किया, आपको किसी बिग प्रॉब्लम से बचाया, और ताकि मैं आपके एक्सपीरियंसेस को अपने आने वाली क्लासेस में डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो 3 टाइम्स हरे कृष्णा महामंत्र बोल के क्लास को एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, लेट्स मीट नेक्स्ट वेडनेसडे। हरि बोल।